नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव और स्वागत है हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। वो टॉपिक है कि जितने भी छात्र फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद उनका एक नया नोटिस आता है और बहुत सारे छात्र का रिजेक्शन लिस्ट में उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी मेहनत होती है, उसके पीछे आप मेहनत कर रहे होते हैं और बाद में पता चलता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रिजेक्शन लिस्ट में है। तो आज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इस पे अभी देखिए एक दो दिन में शुरू होने वाली है। आपको 29/8/2022 से एक भर्ती शुरू होने वाली है जो लैब असिस्टेंट है। और देखिए, सिर्फ लैब असिस्टेंट तक की बात सीमित नहीं है, अन्य भी वैकेंसी में अगर आप फॉर्म डालते हैं तो ये आपको कॉमन मिस्टेक है जो हर जगह देखने को मिलता है। तो इस पे आज जो वीडियो है आपके लिए इतना लाभदायक होने वाला है कि आज के बाद आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे और हर फॉर्म में आपका अच्छे से फॉर्म भर पाएंगे। हर फॉर्म आपका बहुत क्लियरली तरीके से हो पाएगा। क्योंकि बहुत सारा मेरे पास कमेंट में आता है, जब वीडियो डाला जाता है तो सर ये प्रॉब्लम हो गई, सर वो प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद नोटिस आने के बाद बहुत सारा रिजेक्शन लिस्ट भी देखने को मिलता है। थोड़ी तकलीफ होती है कि इतना बताने के बाद भी एक रिजेक्शन लिस्ट में सब इतने सारे छात्रों का नाम कैसे है। तो एक लगा कि एक अलग से वीडियो बना दिया जाए और उसमें स्पष्ट तरीके से बता दिया जाए कि कहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हैं फॉर्म में और कहाँ पे करेक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट में भी बात करेंगे कि कहाँ सर्टिफिकेट में आप क्या क्या कर सकते हैं। तमाम बातें होंगी। आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर कोई लाइक कीजिए, बेल आइकन कॉल कर दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन में जो 4 चीज लिखा हुआ है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और फोन नंबर। अब ये 4 चीज में जो आपका है, ये 4 चीज आप ध्यान रखें कि इस 4 चीज में कभी भी करेक्शन नहीं होगा। करेक्शन कहने का मतलब है कि जब भी आप जेएसएससी में फॉर्म भरेंगे और जब फॉर्म भरने के बाद आपका करेक्शन का डेट आता है, आपका किसी तरह का मिस्टेक होता है और अगर मिस्टेक इस 4 चीजों में होता है, अगर इन 4 चीजों में मिस्टेक हो रहा है तो आप याद रखिएगा कि इसमें करेक्शन नहीं होगा। तो जब भी आप फॉर्म भरें, किसी चीज की भी फॉर्म भरें, तो आप बहुत ही इत्मीनान से भरें और श्योर हो लें कि आपका जो अपना नाम है, जो एप्लीकेंट्स नेम जो कहलाता है, डेट ऑफ बर्थ जो आपने डाला है, ईमेल आईडी जो आपने मेंशन किया हुआ है फॉर्म में, फोन नंबर जो आपने मेंशन किया हुआ है फॉर्म में, वो कहीं मिस्टेक तो नहीं है। क्योंकि इन 4 चीजों में बदलाव नहीं होता है, करेक्शन नहीं होता है। अब इसमें भी कहीं मिस्टेक हो गया तो इसका एक उपाय वीडियो के अंत तक बताया जाएगा। फिलहाल कहां पे करेक्शन हो सकता है उसकी बात करेंगे। जब भी कोई फॉर्म का करेक्शन डेट खुलता है दोस्तों, तो उसमें करेक्शन की बात होती है। तो देखिए, करेक्शन कहां होगा? इन 4 चीजों में छोड़कर हर जगह करेक्शन होगा। बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन बता दें कि फोटो और सिग्नेचर में भी करेक्शन हो जाता है। जब भी करेक्शन का लिंक ओपन होता है तो वहां पर आपका जैसे का मिस्टेक हो गया, सर्टिफिकेट नंबर, आपने सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया है और गलती से गलत डल गया है, तो जब करेक्शन का डेट आता है तो आप करेक्शन वहां पर कर सकते हैं। आप कैटेगरी दूसरे कैटेगरी में चले जाते हैं, तो जब कैटेगरी दूसरे में जाते हैं तो एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि जब दूसरी कैटेगरी में जाते हैं वहां पर फी अगर वेरिएशन होता है, मतलब फी अगर ज्यादा लग रहा है, अगर आप 50 रुपए दिए हुए हैं और फी अगर 100 रुपए लग रहा है आपको, तो आपको पुनः 50 रुपए और देकर, मतलब आपके जिस कैटेगरी में फाइनल आप भरने वाले हैं या जिस कैटेगरी में आप आ रहे हैं उस कैटेगरी का फी आपको पे कर लेना है साथ ही साथ फिर से। ठीक है, जो आपका पे हो जाएगा उसके बाद ही आप सबमिट करेंगे। क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल जो रिजेक्शन लिस्ट आया है उसमें आपको फी का लेकर भी बहुत सारी बात हुई है, फोटो सिग्नेचर को भी लेकर बहुत सारी बात हुई है। तो फी वाला जो कैंडिडेट जैसे होता है ना कि फी बहुत सारे स्टूडेंट भरते ही नहीं है और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि अलग जो कैटेगरी में चले जाते हैं, तो अलग कैटेगरी में जाने के बाद वो उस कैटेगरी का फी सबमिट करना भूल जाते हैं। तो वहां पर आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, दूसरी बात है, ये पहला आपको वहां पर करेंगे। सर्टिफिकेट वाला भी हो गया कि सर्टिफिकेट में अगर किसी तरह का कोई मिस्टेक होता है तो आप सर्टिफिकेट वाला भी काम कर सकते हैं, वहां भी आपका करेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और एक बात, स्टूडेंट हमेशा ये पूछते हैं कि सर सर्टिफिकेट जारी करने का क्या होता है? आपको जब भी वैकेंसी आती है तो उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा जाता है। हालांकि जब ये वीडियो बन रहा है तो इसमें आप एक बात सुनिश्चित हो लेंगे कि अभी हाल ही फिलहाल में आपने सर्टिफिकेट जितने भी बनवाए हैं, अगर हाल ही फिलहाल में बनवाए हैं तो अभी आपका सारा वैलिड होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रहे कि जब भी जिस दिन आप फॉर्म डाल रहे हैं उस दिन के बाद का डेट का इशू, मतलब उस दिन के बाद का फॉर्म जो आपका सर्टिफिकेट इशू डेट होता है वो नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने अगर अभी जो लैब असिस्टेंट का फॉर्म आया हुआ है जो 29 से भराना है, तो अगर आपने ये फॉर्म को 30 को भरा, ठीक है, 30 अगस्त को भरा,
तो आपको अगला, या फिर आप रखिए कि आप अगर 2 अगस्त को ये फॉर्म डाल रहे हैं तो 3 अगस्त को ये जारी किया हुआ कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा, आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर ऐसी कोई मुसीबत आती है कि नहीं फॉर्म का लास्ट डेट है, भरना है, तो आप भर देंगे, फिर जब करेक्शन का डेट आएगा और 2-4 दिन में आपका बन जाएगा तो आप फिर करेक्शन कर लेंगे, वहां पर करेक्शन होता है। ठीक है। बात रहा फोटो सिग्नेचर का, अगर वहां किसी तरह का मिस्टेक होता है तो जब करेक्शन का डेट आता है तो वहां पर आपका फोटो सिग्नेचर का भी लिंक ओपन होता है, वहां भी आप सुधार कर सकते हैं, वहां भी दिया जाता है। अब तो आजकल एक नया चलन जेएसएससी के द्वारा, हालांकि अभी जेएसएससी का जो नया आपको मूड बना हुआ है कि हर बात बात पे हर छोटी छोटी चीज को लिंक देकर और बढ़ाना, ये उनका मनसा जो है एक डेट बढ़ाने को लेकर है, लेकिन हमेशा ये नहीं होगा। करेक्शन का डेट एक बार जरूर आता है, तो उस करेक्शन की डेट की एक बार वाली में हम बात करेंगे, क्योंकि बार बार देना अभी जेएसएससी को खींचने का एक नया तरीका है। जेएसएससी एग्जाम वगैरह को बहुत खींच रही है, लेकिन एक बार जब करेक्शन का डेट आती है तो आप ये सब चीजों को बहुत ध्यान में रखेंगे कि सर्टिफिकेट नंबर में कहीं दिक्कत हो, वो करेक्शन कीजिए। हाँ, उसके बाद आप क्या करेंगे कि स्पाउस नाम वगैरह, अगर कहीं आप अगर स्पाउस नाम देते हैं, जैसे आप महिला हैं, आप अपने हस्बैंड का देते हैं, ठीक है, तो इस तरह का नाम अगर आप देते हैं, कहीं मिस्टेक हो जाता है कोई चीज, तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। दूसरी बात है, कोई महिला अगर अपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं और वो अपने ससुराल आई हुई हैं और उनको अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर सर्टिफिकेट बनाना है, तो दोस्तों एक चीज का बहुत ध्यान रखेंगे कि उनका जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनेगा, उससे पहले एक जाति प्रमाण पत्र बनेगा, उनका उस सवर्ण का भी एक जाति प्रमाण पत्र बनेगा, वो सबमिट करने के बाद ही ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बन सकेगा, और वो जाति प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होगा, ये चीज स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है। तो आपका जहां भी पिछला होगा, जैसे आप वहां पे मुखिया हो या फिर आपका जो वार्ड सांसद पार्षद जो भी रहते हैं, उनसे आप एक पैड पे लिखवा कर आप क्लियर करा लें कि नहीं, इस जाति का संबोधन भी उसमें होना चाहिए, उसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बन जाएगा। बाकी जितने भी जाति प्रमाण पत्र अन्य कैटेगरी के हैं, वो आपको एसटीओ लेवल से या सीओ लेवल से बनता है, ईडब्ल्यूएस आपको सीओ लेवल से बनता है। बाकी जितने भी हैं आप एसटीओ लेवल से बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सीओ लेवल से भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस सबका डेट अलग अलग मेंशन किया हुआ है, जो हर वाउचर में आपको अलग अलग दिया, आपको मिस्टेक नहीं करना है, और जहां पर आपका सुधार होने की गुंजाइश है वहां पे आपको बता दिया गया है। ठीक है, इन 4 चीज के बाद जहां भी चीज है, आपका एकदम क्लियरली हर चीज को आप कर सकते हैं। अब बात है कि इन 4 चीज में भी अगर किसी तरह का मिस्टेक हो और करेक्शन का डेट हो तो कैसे सुधार होगा। तो ये करेक्शन के डेट के टाइम में सुधार नहीं होता है, एक उपाय आपके पास रहता है। अगर आपका ये किसी तरह से गलत भर गया है, या फिर नाम, डेट ऑफ बर्थ, या फिर फोन, ईमेल आईडी या फोन नंबर, हालांकि वो वेरीफाइड हो जाता है, लेकिन अगर किसी तरह का मिस्टेक हो गया है तो जब रजिस्ट्रेशन का डेट होता है तो रजिस्ट्रेशन का डेट से पहले क्या करेंगे, एक नए ईमेल आईडी और नए फोन नंबर के साथ आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, वो आपका रजिस्ट्रेशन डेट तक ही वैलिड रहेगा। नया मतलब नया आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, नाम, डेट ऑफ बर्थ वही रहेगा, बस ईमेल आईडी और फोन नंबर आपको चेंज कर लेना है। वेरीफाइड फोन नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए। तो ऐसे आप बदलाव कर सकते हैं। बाकी जो भी चीजें हैं आप कमेंट करके पूछेंगे। उम्मीद है आपको सब क्लियर हो गया होगा फॉर्म में, क्योंकि इतना ज्यादा वैकेंसी और साथ में इतना ज्यादा रिजेक्शन लिस्ट होना, परेशानी में लोग हो ही जाते हैं थोड़ा सा जानकारी के अभाव में। तो जो भी चीजें हैं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जो भी चीजों की जानकारी चाहिए। मिलते हैं।